क्लीन नहीं दिख रहे थे। पर आप मुझे नहीं अगर लगता यही कि बात बातें कहेंगे तो खुद अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? अगर यही बात है, न्यू दिल्ली की सीट है, नहीं 3 बार जीत चुके हैं, उसके बावजूद जो है वो अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल जी के लिए नाराजगी थी। वहां पर अगर आप दलित वोटर्स देखेंगे तो काफी हैं, और दलितों में भी एक जाटा वोट बैंक है और एक वाल्मीकि वोट बैंक है। जो वाल्मीकि वोट बैंक है, इस बार मुझे उसका देखने का जो उनका नजरिया था वो बदलाव की तरफ था। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए फाइट बहुत टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं एज भी हासिल होगी अभी जब ईवीएम खुलेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात कहूं, अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली को शीला दीक्षित को उन्होंने एक समय में जो है हटाया था, और कांग्रेस का वोट बैंक अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है पिछली बार 4.5% के आसपास वोट बैंक था, तो इस बार कांग्रेस का वोट बैंक इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है, चाहे माइनॉरिटी वोट बैंक है, चाहे जो पर आपका मैं नई दिल्ली की दलित सीट पे वोट आप बैंक जो है, वो बात कर वापस रहे है। थे, नई दिल्ली सीट में 56% वोट वहां झुग्गी झोंपड़ियों में है। तो अगर जी कोई जी व्यक्ति पीछे जाता है तो इसका मतलब झुग्गी झोंपड़ी वालों ने उसको वोट नहीं दिया, और ये तो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है जो हिलता नहीं था। नहीं, अभी तो आप जो शुरुआती रुझान है वो तो पोस्टल बैलेट के, आप जो खुलेंगे ईवीएम के बाद उसमें एक्चुअल पिक्चर सामने नजर आएगी कि वो आगे होते हैं। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल लीड लेंगे। मामला बहुत टफ है, 2.5 से 3% का अंतर मुझे नजर आया, यश क्योंकि हम लोग अवस्थी, ने जितनी जवाब यश अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ एएम एनालिटिक्स से। आपकी लड़ाई, लेकिन एक बात मेरे को बता दीजिए, आपकी लड़ाई किससे है? आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से है, या फिर आपको लग रहा है कि 2-4 सीटें आ जाए तो फिर अपनी कुछ बात बने? दिल है कि मानता नहीं? ये सवाल मुझसे है आपका? बिल्कुल आपसे ही सर। नहीं नहीं, देखिए मैं सच्ची बात करूंगा और ईमानदारी की बात करूंगा। अभी तक के जो जमीनी स्तर पर काम था, मुझे लगता है कि कांग्रेस का वोट बैंक वापस आ रहा है। कितना आ रहा है मुझे इल्म नजूम नहीं है, ना मैं नजूमी हूँ। औरों की तरीके जो दुकान खोल करके जी जवाब जी, आपको रोकना चाहेंगे? बल्ली महाराज से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं, ये खबर मिल रही है। 50 सीटों के रुझान सामने आ गए। 24-24 पर दोनों पार्टियां अभी तक देख लीजिए ट्रेंड्स में आमने सामने है। 24 सीट आम आदमी पार्टी, 24 कांग्रेस 2 सीटों पे आगे चल रही है। जी ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस बिल्कुल अगर 2 सीटों पे आगे चल रही है तो कांग्रेस ने ना केवल, अगर यही रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि वो 2 सीटें जो हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर बता रहा हूं, माफ कीजिएगा सर। ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। ओखला जो है मुस्लिम बहुल्य सीट है, मैंने पहले भी कहा था। यहां पर उम्मीद ये थी कि आम आदमी पार्टी जो है अच्छा करेगी। अगर वहां पर आम आदमी पार्टी पिछड़ती है तो वहां पर जरूर जो है कांग्रेस ने डेंट किया होगा मुस्लिम वोटों में, जिसके कारण इस तरह के नतीजे आपको नीलू सर कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस अगर 2 सीटों पे आगे है तो सिर्फ ये 2 सीटें ना देखें, बहुत सारी सीटों पे उसने आपको नुकसान पहुंचाया होगा कि बहुत सारी सीटों पे उसके वोट जो हैं ज्यादा आए होंगे। तो वो कितना % वोट आता है, 10 आता है, 12 आता है, 13 आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ कांग्रेस में सीटों की 2 की गिनती ना देखें, बहुत सारी सीटों पे वो डेंट पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी 2-4 हजार वोट, 8,000 वोट, 10,000 वोट, जहां 5,000 वोटों पे यश से भी बात कर लेते। एग्जिट पोल उन्होंने हमारे लिए किया था और वो जो है लगातार डेटा क्रंच कर रहे हैं। तो अभी भी जो आपका डेटा, जिन मुद्दों पर आपने अभी जो है डेटा क्रंच किया होगा, उसमें आपको क्या दिखाई देता है? जी, तो हम लोग शुरुआत से लेकर पिछले 4-6 महीनों से रोज एनालिसिस कर रहे थे और ये बात स्पष्ट थी कि ये जो चुनाव है ये एक तरफा चुनाव, कभी भी किसी की पार्टी की तरफ झुकाव जनता का नहीं था। क्लियर, आप जो क्लीन स्वीप रहा अभी तक के इतिहास में पिछले 2 चुनाव में, वो ना आम आदमी पार्टी की तरफ था ना बीजेपी की तरफ था। और उसका कारण यह था कि जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो ये बात तो तय थी कि कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन होगा, टफ फाइट होगी। जो बड़े चेहरे हैं वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन वो बड़े कम मार्जिन से स्क्वीज इन कर रहे हैं। तो अगर मैं अभी डेटा की बात करूं तो नई दिल्ली चुनाव में केजरीवाल जी पिछड़ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, वो तय करेंगे वही 2 समुदाय के वोट। लेकिन जो वोट परसेंटेज का अंतर था वो ऑन एन एवरेज 4% अंतर था। सिमिलरली जो 70 सीटें हैं उसमें जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो 19 सीटें ऐसे थी जहां पर क्लियर एज आम आदमी पार्टी को था, और 51 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी अगर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजाइज्ड कैंपेन करती तो फाइट दे सकती थी। इसका मतलब यह तो सुनिश्चित था कि आम आदमी पार्टी कम से कम 19 सीटें यहां पर लेके ही जाएगी जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज हैं। हाँ, ओखला से एक रिजल्ट आया है, उसका कारण AIMIM है, लेकिन 51 सीटों पर ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं स्टैंड करती है और कहीं ना कहीं जीत सकती
थी उन्होंने अपने कैंपेन को वैसे ही स्ट्रेटेजाइज किया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि लोगों के इमोशंस इतने ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ थे कि वो एकदम से क्लीन स्वीप होना जो है बीजेपी की ओर से भी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी होना असंभव था। और अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो हमने जो प्रेडिक्शन किया था उसके अनुरूप आ रहे हैं और अपेक्षित आ रहे हैं। चलिए, इस पर नजर हमारी रहेगी। यश, आपके पास वापस लौटेंगे। राहुल यादव हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान बने हुए हैं और दृष्टि हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से बनी हुई है, तो पहले दृष्टि का रुख करते हैं, फिर राहुल यादव जी का रुख करेंगे। दृष्टि, कांग्रेस दफ्तर पे बेशक हलचल ना हो, लेकिन स्क्रीन पर कांग्रेस की हलचल दिख रही है। 2 सीटों पर लीड कर रही है अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब 3 और 18 का इतिहास दोहराने के इरादे से आई है और देवेंद्र यादव जिस तरीके से बादली सीट से आगे चल रहे हैं, जरूर इस बार कांग्रेस का खाता खोलने की पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस के लिए इस समय बली मारार और मुस्तफाबाद जो ऐसी इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिसमें कांग्रेस को लगता है वो अच्छी खासी बढ़त पा सकती है। हारून यूसुफ बली मारार से हैं और अली मेहंदी मुस्तफाबाद से है, तो कांग्रेस के लिए इस बार अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं उसका जनाधार लगातार बढ़ा है। हालांकि उसका ये कहना है कि वो किसी कंपटीशन में नहीं है, लेकिन जो अपना खोया जनाधार है वो उसको वापस पाना है। और कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरीके से पूरी मुस्तैदी से खड़े, क्योंकि देखिए नई दिल्ली सीट से मैं यहाँ पर हूँ गोल मार्केट में, यहाँ से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे हैं, लेकिन अगर कहा जाए संदीप दीक्षित को भी पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और लगातार ये दिखाई भी दे रहा है जी। और ये ट्रेंडिंग जो सीट्स आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी आगे निकल गई आम आदमी पार्टी को पछाड़ते हुए। 28 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 2 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी इस बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अरविंद गर्ग बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी आगे चल रही है। अभी तक के रुझानों में 56 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 28 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी। बीजेपी अभी तक के रुझान के हिसाब से आगे निकलती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें आपके सामने। क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल। लेकिन कांग्रेस 2 सीट पर लीड कर रही है, यह भी बड़ी खबर है। राहुल जी का रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद अरविंद गर्ग बीजेपी से हमारे साथ बने हुए उनके पास चलेंगे। राहुल यादव जी। नहीं, देखिए, ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी निश्चित रूप से ट्रेंडों में बदलाव होगा। बात देखिएगा, बात होती है कि चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, ये सब पार्टियों का चलता रहता है, लेकिन क्या हम असल मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के सामने गए? और क्या अगर मोदी जी के चेहरे के ऊपर अगर भाजपा चुनाव लड़ रही थी तो ये सारी चीजें जनता के सामने रखा गया कि अमेरिका में जो अप्रवासी भारतीय है उनको जंजीरों में जकड़ कर लाया गया, कि कितना कितना किस मीडिया ने दिखाया और कितनी इस पर डिबेट्स हुई? सवाल ये है, वहां पर लोगों ने जो अमेरिका ने जो लोग भेजे हैं, उन लोगों ने कहा कि भूख लगने पर हमें बीफ दिया जा रहा था, महिलाओं को भी बेड़ियों में रखकर लिया जा रहा था। ये जो मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे गौण हो चुके थे। और देखिएगा, इलेक्शन कमीशन का भी आज हालात ये हो गया। कल राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें राहुल जी ने कहा और हमने सामने रखा देश की जनता के सामने, उस पर भी कितनी डिबेट्स हुई। 2019 का लोकसभा चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव है, उन 5 सालों के बीच में 32 लाख मतदाता बढ़े थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव के मात्र 5 महीने में 39 लाख मतदाता बढ़ गए। तो 39 लाख जो मतदाता है, ये कौन मतदाता है? हमने जो उनकी सूचियां मांगी है इलेक्शन कमीशन से हमने बहुत बार शिकायत भी करी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता। तो हालात ये हो गए हैं। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी धरातल पर मजबूती से लड़ रही है, बशर्ते कि हमें मीडिया का भी सहयोग मिले और सबका सहयोग मिले, हम चीजों को, जनता के सामने असल चीजों को रख पाए। जी, नीलू जी कुछ कह रहे हैं। नीलू जी, उसमें यह है कि 2004 में जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां भी 29 लाख वोट बढ़े थे उस बीच में, और 2004 के बाद जो 9 में चुनाव हुआ था उसमें भी बढ़े थे। तो ऐसा नहीं है कि लगातार जो है वो 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख लोकसभा और विधानसभा के बीच बढ़ते रहे। सिर्फ 19 में है जिसमें कम वोट बढ़ा था, और तुलना जो कांग्रेस कर रही है सिर्फ 19 और 24 के बीच कर रही है, जबकि पुराने जो हुए हैं लोकसभा और विधानसभा के बीच में मतदाता बढ़े हैं उसका जिक्र नहीं कर रही है कांग्रेस। जी जी, वोट बढ़े थे। और इनमें देखेंगे तो इन 5 महीने में 39 लाख बढ़े। उस वक्त ही 5 महीने ही बढ़े थे। नहीं, 5 महीने में नहीं बढ़े थे, वो 30 लाख बढ़े थे जी। ठीक है, 30 लाख वोट बढ़े थे। इस डेटा पर हम डिबेट जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है राहुल जी, दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर ये आ रही है, जो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, अभी तक पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से। 60 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी 29, बीजेपी 28।
अब आम आदमी पार्टी फिर से एक बार आगे हो गई है, 2 सीट पर कांग्रेस लीड कर रही है। अदर्स का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। बीजेपी को बढ़त है। परवेश वर्मा बहुत समय से ये कह रहे थे कि वो जो है बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये जीतेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल पिछली बार 50% वोटों से ज़्यादा से इस सीट को जीते थे। लगातार वो 3 बार से ये सीट जीत रहे थे, और अगर वो यहाँ पर पिछड़ रहे हैं तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये क्यों और आखिर क्या फैक्टर है जिसके कारण है। ये पॉश एरिया भी है, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, यहाँ 20,000 वाल्मीकि वोट हैं, जैसे कि हमारे एक मेहमान भी कह रहे थे। और ये वाल्मीकि वोट जो हैं हमेशा से बीजेपी की साइड झुके रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में जो आम आदमी पार्टी है उसका बहुत ज़्यादा पैठ रही है, शायद वो कहीं ना कहीं हिली है, जिसके कारण इस तरह की अभी रुझान आ रहे हैं। मुझे लगता है कि संदीप दीक्षित फैक्टर ज्यादा बड़ा है। हो सकता है संदीप दीक्षित का कितने वोट मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने अच्छा मुकाबला, मुझे लगता है मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के भीतर ही था, और संदीप दीक्षित खुद ही इस सीट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो जीत पाएंगे। ये जरूर बात है कि उन्होंने कितने वोट लिए होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। और इस वक्त हमारे साथ अरविंद गर्ग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उसके बाद अर्नब मैत्रा का भी रुख करेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, इनिशियल रिएक्शन क्या होगा आपका? जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, खुशी की बात तो है, और फिर से टैली चेंज हो गई है। 31 सीटों पर आप लीड करें और आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। आप सभी को नमस्कार। अभी ये शुरुआती रुझान है, और इसमें निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है, जनता की सेवा के लिए जो अरविंद जी आपका रुख करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। 70 के 70 सीटों का रुझान इंडिया डेली ने दर्शकों के सामने रख दिया है। हमने आपसे वादा किया था पूरी 70 सीटों का सबसे तेज रुझान और सबसे तेज नतीजे आपके सामने रखेंगे। 70 की 70 सीटों का रुझान आपके सामने है। 34 पर आम आदमी पार्टी, 34 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस पार्टी। तो क्या कांग्रेस पार्टी किंग मेकर बन जाएगी? क्योंकि 2 सीट जिसके खाते में जाएंगे वो मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, 36 सीटों का मेजॉरिटी। अगर ये ऐसा ही रहा तब, अगर ये जो है रुझान चेंज हो गए और किसी को जो है वो उसने 36 का आंकड़ा छू लिया, तो जो है दूसरी पार्टी के लिए मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इसी तरह के रुझान रहे तो कांग्रेस जो है इंपॉर्टेंट, पर 2 सीटें बहुत ज्यादा होंगी नहीं। 2 सीटों को लेकर कांग्रेस जो है बहुत मजे की बात राहुल सर ये है कि दिल्ली में मेजॉरिटी का आंकड़ा भी 36 का है। हाँ, 36 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा है। मैं अरविंद जी का रिएक्शन पूरा करना चाहूंगा। अरविंद जी, आपका रिएक्शन क्या है? हमने कंप्लीट टैली ट्रेंड्स की रख दी है, 70 की 70 सीटों का रुझान हमने दे दिया। अभी आपने कंप्लीट टैली बताई है, और अभी ये पहले राउंड की गिनती भी मुझे लगता है कि 9:15 तक उसका रिजल्ट आएगा जी, क्योंकि अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट के आपने 70 की 70 सीटों का रुझान बताया है, और 1-1.5 घंटे बाद स्थिति लगभग स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी कि किस ओर रुख है। और हमारा ये विश्वास भी है, और हमारे जो मोदी जी के कार्यों की लोगों के प्रति सहानुभूति और आशीर्वाद है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार दिल्ली के अंदर बनाने वाली है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप अभी भी ये दावा करें कि मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी भी यही दावा कर रही है। अर्नब मैत्रा जी का भी, अर्नब भाई का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अर्नब भाई, क्या कहेंगे अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से? देखिए, अगर पोस्टल बैलेट जब काउंटिंग हो रहा है और तब ऐसा रुझान आ रहा है, तो इसमें तो आपको सीधा लगना चाहिए कि ईवीएम खुलने पर ये एक तरफा मामला ही हो जाएगा। मैं सुबह से जो बात कह रहा था, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, और यहां पर किसी की सहारा की जरूरत नहीं होगी। ये जो फिगर्स अभी आपको दिख रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हो कि आम आदमी पार्टी 34 सीट पे आगे चल रहा है, ये जितना समय जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए नहीं आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया अभी तक पीछे चल रहे हैं। ये खबर आ रही है। सौरभ भारद्वाज अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, वो आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन मनीष सिसोदिया और जो अरविंद केजरीवाल, दोनों ही सीटें जो हैं, जंगपुरा की सीट और नई दिल्ली की सीट, यहां पर मुश्किलें दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी। जी अर्णब भाई, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई मुश्किलें नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, काउंटिंग बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी सब दोनों ही आगे चले जाएंगे। कुछ देर पहले अतिशी जी पीछे चल रहा था,
मैं जब बोल रहा था आप लोगों से बात कि आतिशी जी बहुत जल्दी आगे हो जाएंगे, और तभी आप लोगों ने बताया कि आतिशी जी आगे भी हो गए। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दोनों ही बहुत आगे निकल जाएंगे थोड़ी देर काउंटिंग में ही। जवाद जी, अब तो थोड़ा मुस्कुराइए, किंग मेकर वाली तस्वीर अभी तक के टैली में आप दिखते हुए नजर आ रहे, कांग्रेस पार्टी दिख रही है? नहीं, देखिए, मैं इस चीज को बखूबी कह रहा हूँ कि कांग्रेस का वोट बैंक वापस आ रहा है। कितना आ रहा है, जैसे मैंने कहा, मुझे इल्म नजूम नहीं है, ना मैं कोई नजूमी हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सी जगह पर कांग्रेस पार्टी ने जो मौजू उठाए, चाहे आप देखेंगे उसको माइनॉरिटीज को लेकर के हो गए, और अरविंद केजरीवाल साहब तो माइनॉरिटी सीटों पे प्रचार प्रसार करने भी नहीं आए। आप देख लेंगे, ओखला की सीट पर नहीं आए, मुस्तफाबाद की सीट पर भी नहीं आए, और तमाम जगह पे जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे वहां पर नहीं आए। तो एक बड़ी बड़ी नाराजगी जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब से इस चीज के लिए थी, और कई जगह पे विधायकों की। ओखला सीट की जहां पे मैं बात करूं, ओखला सीट को लेकर के अरविंद केजरीवाल साहब से लोगों की नाराजगी, और मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान से भी लोगों की नाराजगी। इधर MIM ने अपना कैंडिडेट